हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का। आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। हमें यहाँ पर 6 नेट्स दे रखे हैं और हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हम किसको हम यूज़ करके क्यूब बना सकते हैं। कट आउट कॉपीज़ ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। हमें क्या करना है, जो हमें नेट्स दे रखे हैं, हमें इसके लिए एक मोटा पेपर लेना है, थिक पेपर लेंगे। कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं आप, कार्डबोर्ड वाला, या फिर आप इसके लिए थोड़ा सा जैसे आपके ये पेपर्स होते हैं जिस पे आप चार्ट कह सकते हैं, आप चार्ट भी ले सकते हैं इसके लिए आप। तो सबसे पहले इन नेट की आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे चार्ट के ऊपर, और फिर इसको ट्राई करेंगे कि ये क्यूब बनता है या नहीं बनता। क्यूब क्या होता है? क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फर्स्ट है हमारा, मैंने भी ऐसे ही किया है, एक मैंने थिक पेपर लिया था, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी कॉपी के 2-3 पेपर्स को आप आपस में चिपका के अच्छे से, और फिर उसमें से कटिंग काट लेंगे। ठीक है, अब हमारा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये जो साइड्स बनाई है मैंने इसकी, यहाँ से इसको आपको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको फोल्ड करके देखेंगे कि क्यूब बनता है या नहीं बनता। इस तरह से देखेंगे आप, फोल्ड करेंगे, यहाँ से मैंने फोल्ड किया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारा ये साइड हो जाएगी, ये इस तरफ से हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी वन साइड यहाँ पे ओपन है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बच जाता है पेपर। ठीक है, एक फेस जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नेट है, इससे हमारा क्यूब नहीं बनेगा। आप ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले नेट से हमारा क्यूब नहीं बन रहा है। अब हम लेंगे इसका सेकेंड वाला। तो फर्स्ट वाला हमारा नहीं बन रहा है, सेकेंड वाला नेट लेके देखेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे कि ये क्यूब बनता है या नहीं बनता। इस तरह से करेंगे इसको हम। ठीक है, वन साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये ऊपर आ जाएगा फिफ्थ, और नीचे ये वाला फेस। ठीक है, तो इसके 6 फेसेस कंप्लीट हो गए हैं और ये एक क्यूब बन गया। आप इसको चारों साइड से देख सकते हैं, ये हमारा एक क्यूब बन गया है। तो सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, ये इससे हमारा क्यूब बन जाएगा। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। ये हमारा थर्ड नेट दिया हुआ है, इसको मैं अब फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि ये क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमारा 6 साइड्स बन गई हैं और ये बिल्कुल बंद हो गया। 6 की 6 साइड्स इसकी बंद हैं और ये हमारा एक क्यूब बन गया है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमारा क्यूब बनेगा। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। मैंने फोर्थ पार्ट को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है जैसे हमारा दिया गया है डायग्राम में। अब मैं इसको फोल्ड करके देख रही हूँ कि क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। ये होगी दोनों साइड्स। ठीक है,
तो ये भी हमारा क्यूब बन रहा है। ठीक है, इसकी 6 फेसेस हमें कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्यूब बन रहा है। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट में जो शेप दी हुई है वो इस तरह की दी हुई है। ठीक है, 4 क्यूब ऊपर बने हुए हैं, 4 फेसेस और 2 फेसेस नीचे बने हुए हैं। अब मैं इसको फोल्ड करके देख रही हूँ कि क्या इसका क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा। ये हो गया वन साइड, ये हो गया सेकंड साइड, ये हो गया ऊपर का, और ये हो गया यहाँ पे साइड। लेकिन एक साइड यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा बच जाती है, यहाँ पे ये वाली साइड, और इस साइड से ये बिल्कुल ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक साइड एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ओपन है, तो इससे क्यूब नहीं बनेगा। और लास्ट है हमारा 6th पार्ट। 4 फेसेस बीच में दे रखे हैं और 2 फेसेस ऊपर नीचे दिए हुए हैं। अब मैं इनको फोल्ड करके देखती हूँ कि क्या इनसे क्यूब बनता है या नहीं बनता। इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। ठीक है, ये 6 फेसेस इसके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इससे हमारा क्यूब बन जाएगा। आप भी इसी तरह से कागज़ के छोटी छोटी कॉपीज़ बना लेंगे, सेम जैसे दे रखे हैं डायग्राम में, और फोल्ड करके देखेंगे कि क्यूब बनता है या नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। डाइसेस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस। डाइस क्या होते हैं? ये एक डाइस है। ये क्या है? क्यूब की शेप होती है। क्यूब ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। विद डॉट्स ऑन ईच फेस, इसके हर एक फेस पे 1 2 3 4 5 6 हर एक फेस पे डॉट होती है। ठीक है, देखिए आप, हर एक फेस पे डॉट होती है। अपोजिट फेसेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। अपोजिट फेसेस कौन से होते हैं? ये जो 6 वाला फेस है, इसके नीचे वाला फेस इसका अपोजिट फेस है, तो 6 और 1 7। ठीक है, 4 के नीचे वाला फेस इसका अपोजिट फेस है, 4 और 3 7। 2 का अपोजिट फेस है इसका नीचे वाला, 2 और 5 7। तो अपोजिट फेसेस पे जो डॉट्स होती हैं वे टोटल 7 होती हैं। हेयर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस। यहाँ पे 2 नेट बना रखे हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है। द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स। जो ये नंबर दे रखे हैं इसका मतलब है यहाँ पे 4 नंबर का मतलब है यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, तो डॉट्स की बजाय यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। 5 का मतलब है 5 डॉट्स, 6 का मतलब है 6 डॉट्स। इंसर्ट सुटेबल नंबर इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे 3 फेसेस खाली छोड़ रखे हैं और हमें इनमें नंबर भरना है। रिमेंबरिंग दैट नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस शुड टोटल टू 7। और हमें ध्यान रखना है कि जो अपोजिट फेस है उन दोनों पर जो डॉट्स होती है टोटल वो 7 होती है। तो इसके लिए मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। थिक पेपर की आप कॉपी कर लेंगे, जो ये फिगर दे रखे सेम कॉपी का मतलब है सेम फिगर बना लेंगे, और उसके बाद आप इसको क्यूब की शेप देंगे। जब आप इसको क्यूब की शेप देंगे तो वो एक डाइस बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अपोजिट फेस पे क्या नंबर आएगा। इस तरह से ये डाइस बन जाएगी, ये बन गई डाइस। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है तो 7 होता है टोटल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो टोटल होता है 7, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है और टोटल होता है 7, तो इसके अपोजिट फेस पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो सेकंड वाला है इसी तरह से इसको करेंगे। पहले हम इसको
एक क्यूब की शेप दे देंगे इस तरह से। ये आ गई हमारी क्यूब की शेप, ठीक है। अब हमें नंबर देखना है कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 के अपोजिट टोटल 7 होना चाहिए, तो 2 के अपोजिट आएगा 5। यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 के अपोजिट कितना आएगा, 7 टोटल होगा, तो 3 के अपोजिट आएगा 4। यहाँ पे दिया हुआ है 1, टोटल 7 होता है, तो 1 के अपोजिट आएगा 6, ठीक है। ये तो हो गया ऐसा मेथड कि जिसको हम पेपर कटिंग से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्ज़ाम में ना हमारे पास सीज़र है, ना हमारे पास एक्स्ट्रा पेपर है, तो उस टाइम हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे फील्ड है, तो मैं आपको बुक के अंदर करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल खाली स्पेस बचा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हमने 4 का अपोजिट फेस भरना है। तो 4 की जो बाउंड्री होती है वो जिससे टच करती है वो उसका अपोजिट फेस नहीं होता, उसके साइड वाला फेस उसका अपोजिट फेस होता है। तो 4 का अपोजिट फेस ये वाला होगा और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब हम भरेंगे 5 का अपोजिट फेस। 5 का अपोजिट फेस बराबर वाला, जो उससे बिल्कुल बाउंड्री टच है वो नहीं होगा, उससे नेक्स्ट वाला होता है, ठीक है। तो 5 का अपोजिट फेस ये वाला होगा और नंबर आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 इज़ लेफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह से हम सेकंड वाले को भरेंगे। 3 का अपोजिट फेस कौन सा होगा, 3 की बाउंड्री इससे भी टच कर रही है और इससे भी टच कर रही है, ठीक है। 3 का अपोजिट फेस होगा ये वाला और यहाँ पे नंबर आएगा 4, क्योंकि टोटल होता है 7, ठीक है। 1 का अपोजिट फेस, 1 का अपोजिट फेस ये नहीं होगा, 1 का अपोजिट फेस ये होगा, क्योंकि जो 1 वाला है इसकी बाउंड्री इसको इस फेस को टच कर रही है, और 1 का अपोजिट फेस ये वाला होगा और यहाँ पे नंबर कितना आएगा, टोटल 7 होता है, 7 में से 1 को माइनस किया 6 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर हमारे पास पेपर नहीं है और कैंची भी नहीं है तो हम कैसे एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई। हमें ये बताना है कि जो हमें ये गिवन नेट दिया हुआ है क्या ये एक डाई बन सकता है, और अगर बन सकता है तो हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, अगर नहीं बन सकता तो भी हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं इसकी डाई बना के देख रही हूँ कि ये डाई तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन डाई बनाते हुए हमें ध्यान में रखना है कि अपोजिट फेसेस का जो डॉट्स होते हैं उनका सम 7 होना चाहिए। तो क्या ये हो रहा है हमारा, देखते हैं हम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे है 6 और 6 का अपोजिट फेस पे है 3, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटल डॉट्स कितनी होती हैं 7। 1 के अपोजिट क्या है 4, 1 के अपोजिट 4 है, लेकिन हमारा तो 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ये नहीं बनेगा। 3 के अपोजिट 6 है और ये भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि 7 होना चाहिए तो 9 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो दिस कैन नॉट बी ए नेट फॉर ए डाई, बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज़ नॉट 7। डॉट्स का जो सम है अपोजिट फेसेस पे जो डॉट्स हैं
उनका जो सम है वो 7 नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हेयर इज़ एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग ए क्यूब। ये एक नेट दे रखा है, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। हमें 2 तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से इसको कंप्लीट करना है। रिमेंबर दैट ए क्यूब है 6 फेसेस, और हमें पता है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। हाउ मैनी आर देयर इन द नेट हेयर, और यहाँ पे नेट में कितने फेसेस दे रखे हैं, 3 फेसेस दे रखे हैं। गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स इफ़ यू लाइक, यू मे यूज़ ए स्केयर्ड शीट फॉर ईजी मैनिपुलेशन। हमें 2 अलग अलग डायग्राम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ये वाला डायग्राम बनाया है मैंने। यहाँ पे ये 3 क्यूब्स दे रखे थे इस तरह से, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारे गिवन हैं 1 2 3। मैंने 2 के ऊपर खींचा है और 2 मैंने 2 से नीचे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब हम इसको बना के देखते हैं कि क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने सेकंड बनाया है इस तरह से। ये हमारे 3 फेसेस दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने इसमें सेकंड के ऊपर ही 3 और क्यूब ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं देखती हूँ कि क्या इसका एक क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। ये यहाँ पे 2 साइड्स हो गई। ठीक है, और एक ये साइड हो गई, ये वाला पोर्शन रूफ बन गया और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। हमें यहाँ पे नेट्स दे रखे हैं, ये हमारे नेट्स हैं और ये हमारे सॉलिड्स हैं। इसके ऊपर मैं नेट्स लिख देती हूँ और ये हैं हमारे सॉलिड्स। तो हमें बताना है, इनको मैच करना है। ये गलत लिखे हुए हैं, हमें इनको मैच करना है। फर्स्ट हमारी शेप क्यूब की बनी हुई है। हमें पता है कि क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मैंने अभी अभी आपको कराया, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस कहाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें क्या होता है कि ऊपर भी स्क्वायर होता है, नीचे भी स्क्वायर होता है, बीच वाला पोर्शन रेक्टेंगुलर होता है। तो यहाँ पे एक सर्कल ये बना हुआ है, एक सर्कल ये बना, बीच में रेक्टेंगल बनी हुई है। तो बी वाला थर्ड से मैच करेगा। सी में क्या है, एक कोन बना हुआ है, एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है। यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप बनी हुई है और एक सर्कल बना हुआ है। तो ये सी वाला फोर्थ से मैच करेगा। और लास्ट में क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर पिरामिड है। आपको पता होना चाहिए, जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसका हमें बेस देखना होता है। जो ये बेस बना हुआ है ये स्क्वायर की शेप का है। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है और चारों जो साइड्स होती हैं स्क्वायर की, इनसे एक एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी चारों फेस, जो चारों जो साइड्स हैं स्क्वायर की, इनसे एक एक ट्राइंगल निकल रही है। तो ये हो जाएगा डी का फर्स्ट पार्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।